अजीब सी पहेलियां है मेरे हाथों की लकीरों में, लिखा तो है सफर मगर मंजिल का निशान नहीं। Never really know what's going on. Look at me sometimes like At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the जरूर देखें। अभी तो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग की ट्रक्स हैं। खाने पीने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है आपको।
आपको इस तरह के पथरीले रास्ते में मिलेंगे और ये पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है और देख के चलना है। और इतने ही पतले रास्ते आपको मिलेंगे इस रूट में। गौमुख ट्रैक करते हुए एक इस बात का आप विशेष तरह से ध्यान रखें कि आपको एक तरफ खाई मिलेगी और दूसरी तरफ पतले रास्ते मिलेंगे। तो इस रास्ते में मजाक ना करें और अगर आप फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं तो ध्यान से लें ताकि आपके जान को खतरा ना पड़े। और अब उतर रहे हैं यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर अभी तक हम चल लिए हैं और अभी तक कोई खास ऊंचाई नहीं मिली है, पथरीले रास्ते मिले हैं। फिलहाल तो ट्रैक अच्छे मिल रहे हैं, आगे का देखेंगे और व्यू सीनरी वो तो लाजवाब है ही यहाँ पे। तो उसकी तो कुछ कहें तो बात ही अलग है। आपको गौमुख में इस तरह के काफ़ी सारे झरने मिल जाएंगे जहाँ से आप पानी को पी सकते हैं और ये पानी साफ है, लोग इसमें से पीते हैं और आप भी पी सकते हैं। तो आपको ऐसे झरने तिरवासा तक तो मिलेंगे, लेकिन तिरवासा के बाद फिर ये नहीं मिलेंगे, एक आध दो ही मिलेंगे उसके बाद। तो चलिए अब आपको गौमुख के ट्रैक्स और जो इसके पूरे डिटेल कवरेज को अच्छे तरीके से बताया जाए। अभी तक तो मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ बताई है, लेकिन अब इसको मैं पूरी तरह से आपको डिटेल्स में और इस ट्रैक की खासियत, गौमुख की खासियत के बारे में बताऊंगा। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है। मूल रूप से यह ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। वैसे गंगोत्री ग्लेशियर भारत के लिए भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। हिमालय में जिस स्थान पर गंगोत्री ग्लेशियर समाप्त होता है उस जगह का आकार एक गाय के मुंह की तरह दिखाई देता है और हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और इसी वजह से गंगोत्री ग्लेशियर के मुंह को गौमुख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गौमुख हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी गंगा की सबसे प्रमुख जलधारा जिसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है उसका उद्गम स्थल भी है, जिस वजह से गौमुख
अलग अलग पहाड़ मिलेंगे, अलग अलग ट्रैक्स मिलेंगे। तो आप देख लें कि जैसे ही हमने तिरवासा पास किया है उसके बाद से हमें तिराही मिली और पत्थर वाले रास्ते मिलेंगे और कच्चे पहाड़ मिले हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। तो ये हमारे रास्ते को और भी दुर्गम बनाते हैं और कठिन बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी भोजवासा तक की जो 5 किलोमीटर की यात्रा है वो काफ़ी मुश्किल बन जाती है और उसको कवर करने में भी हमें टाइम लग जाता है। फिर भी हमने कवर किया और ये जो आप देख रहे हैं ये है भोजवासा। तो भोजवासा का आप दर्शन कीजिए। हम आगे अब अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे जो तपोवन के बारे में होगी और कैसे हम भागीरथी नदी को क्रॉस किए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। चलिए कुछ भोजवासा के बारे में आपको बता दूं, थोड़ी बहुत जानकारियाँ क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है, आपको खाने पीने की सुविधा, रहने की जगह, वो सब चीज़ें बता दूं। भोजवासा भारतीय राज्य उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर के रास्ते में स्थित एक छोटा सा दार्शनिक गांव है। यह समुद्र तल से लगभग 12,383 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गौमुख ग्लेशियर के रास्ते में ट्रेकर्स के लिए एक लोकप्रिय ठहरने का जगह है। भोजवासा में रात बनाने के लिए ट्रेकर्स के लिए कुछ बुनियादी गेस्ट हाउस और शिविर स्थल है। गौमुख ग्लेशियर पर जाने से पहले अभ्यस्त होने के लिए यह एक अच्छी जगह है जो कुछ ही किलोमीटर दूर है गौमुख से। यहाँ से गौमुख आपको 4 किलोमीटर की दूरी पर है और तपोवन 8 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे आपको रहने के लिए GMBN के गेस्ट हाउस और आश्रम दोनों उपलब्ध है। इवन पुलिस वालों ने भी यहाँ पर गेस्ट हाउस बना रखा है। यह आश्रम है और ये आश्रम में ये शाम का खाने का समय है जहाँ पे एक साथ बैठकर यहाँ पे लोग खाते हैं और खाने से पहले यहाँ पे मंत्र उच्चारण भी किया जाता है। यहाँ पे आपको खाना पीना रहना सिर्फ 500 रुपये में ही मिलेगा, लेकिन अगर आप GMBN के गेस्ट हाउस को लेंगे तो वहाँ पर रहने का किराया 800 रुपये है और अलग से खाना 350 रुपये में मिलेगा। भोजवासा में जो पुलिस वालों ने गेस्ट हाउस बना रखा है उस गेस्ट हाउस का जो किराया है वो 250 रुपये है, लेकिन वहाँ खाने की कोई सुविधा नहीं है। हाँ, पर आप खाने के लिए आप आश्रम जा सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री में खाना मिलेगा, या फिर आप GMBN गेस्ट हाउस में 350 रुपये पे करके भी खाना खा सकते हैं। और हाँ, आप वापसी में भी जब गौमुख से या तपोवन से आ रहे हैं तो आप आश्रम में दोपहर का खाना फ्री में खा सकते हैं। गौमुख जाने के लिए हमें भागीरथी नदी इस ट्रॉली के द्वारा पार करनी पड़ती है जो आप देख रहे हैं। अब इस ट्रॉली को खींच के हमें उस पार जाना होता है और फिर आपको दूसरों को भी खींचना पड़ेगा। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं अकेला दूसरी तरफ गया और वहां जाने के बाद ट्रॉली में 2 लोगों को खींच रहा हूँ। इस दौरान मेरे को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और मेरे हाथों में छाले पड़ गए, फोड़े पड़ गए और घाव भी हो गया, क्योंकि अकेला ही मैं पहले पार करके गया खींचकर, फिर उसके बाद वहाँ अकेला ही 2 लोगों को खींच रहा था। इसलिए अगर आप जब सबसे पहले नदी पार कर रहे हैं तो ट्रॉली में 2 लोग होना चाहिए ताकि आपको अकेले मेहनत ना करनी पड़े और इससे आपको सहायता मिलेगी और जिससे आपके हाथों में छाले और फोड़े नहीं पड़ेंगे और आसानी से आप ट्रॉली को 2 लोग मिलकर खींच सकेंगे। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने ट्रॉली से नदी क्रॉस कर ले तो उसके बाद आपको इस तरह के पथरीले पत्थर वाले रास्ते मिलेंगे जो पूरे गौमुख तक होंगे। इवन तपोवन में भी आपको पत्थर वाले रास्ते हैं, तो आपको कहीं भी यहाँ पे ट्रैक्स नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे ही देख के पुराने पद चिन्हों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और चढ़ाई वाले ये रास्ते हैं, आपको लगेगा कि दूर से ये प्लेन है, बट ये प्लेन नहीं है, आपको ये चढ़ाई दिखेगा। आप जब कुछ दूर जाके पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो काफ़ी चढ़ाई है। हमारी यात्रा आगे बढ़ते रहेगी और आप ट्रैक्स को आगे देखते रहिए। इस बीच में आपको तपोवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तपोवन, अब जब हम तपोवन की बात करते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह जगह गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर का क्षेत्र है। समुद्र तल से मात्र 14,640 फीट ऊंचाई पर स्थित इस जगह के लिए यह माना जाता है कि एक समय पर यहाँ ऋषि और साधु तपस्या करने के लिए आया करते थे। भौगोलिक रूप से हिमालय में तपोवन क्षेत्र माउंट शिवलिंग की तलहटी में स्थित एक घास का मैदान है। ऐसा माना जाता है कि यह जगह
गुफाओं और झोपड़ियों में रहने वाले साधुओं का मौसमी घर है और इसी वजह से इस जगह को तपोवन भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय पर इस स्थान पर साधु महात्मा तपस्या करने के लिए आया करते थे।